ये आसान काम नहीं है जरदारी साहब के लिए कि वो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने से रोक सकें। आपको लगता है कि जरदारी साहब के पास हैं ऐसे कुछ तुरप के पत्ते? कुछ कहा है जो जरदारी साहब ने, जरदारी साहब की बात को ऐसे वो समझ लेना कि फजूल की बात है, ऐसा नहीं है। जरदारी साहब ने अब तक जो कुछ किया है वो सारी चीजें सामने आई हैं। मियाँ साहब का पूरा दौर, जिस तरह से आपने इंट्रो में कहा कि मियाँ साहब के दो अदवार जो हैं वो उन पूरे दो अदवार में आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ जेल देखी, और उनकी जो नॉर्मल जिंदगी है उसमें से जितने साल भी बाहर निकाल दिए गए 12 साल, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की वजह से और मियाँ नवाज शरीफ ने निकाले हैं। जो उन्होंने जेल में गुजारा किसी कन्वेक्शन के बगैर, किसी सजा के बगैर, किसी जुर्म की साबित होने के, और जो साबित जो कुछ किया गया था वो भी सब पता चल गया था। वो टेलीफोन कॉलें हमने सब सुन रखी हैं। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि सैफुर रहमान की और मलिक कयूम की क्या गुफ्तगू हुई, मलिक कयूम की और शहबाज शरीफ साहब की क्या गुफ्तगू हुई। ये सारी चीजें अब कोई पोशीदा राज नहीं रही है। पहले पीपल्स पार्टी के से जान छुड़ाने की थी हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, अब पीटीआई से जान छुड़ाने का मसला है। महबूब नजर अब भी जो है वो वही हैं जो 1981 से चले आ रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ कभी उनसे नाराज हो जाते हैं, कभी उनको फिर लेकर आते हैं। डील की गई नहीं की गई, एनआरओ लिया नहीं लिया, एनआरओ देने वालों ने बहुत एहतियात से ये एनआरओ दिया कि इनके गले में लानत का टोक डाल दें कि जनाब ये हमने इनको ये एनआरओ दिया है। वो सारी चीजें इस तरह से बनाई गई कि जिससे ये वो नहीं हुए, और फिर उन्होंने उन्होंने ये किया कि इफ्तिखार चौधरी को आगे करके कहा कि जनाब ये सारा एनआरओ खत्म कर दो। खत्म हो गया एनआरओ। सही। एनआरओ से जो भी किसी की मराहत अगर थी तो वो इनमें से किसी को भी हासिल नहीं हुई। मियाँ नवाज शरीफ ने इनहराफ ये किया था कि काला कोट पहनकर मेमू गेट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट चले करने गए। के जो सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बन रहा है, आखिर हर इलेक्शन में बनता है, कभी ज़्यादा हजूम के साथ, कभी कम हजूम के साथ। इस दफ़ा अब नून लीग, JUI, MQM और बाकी जो कॉन्फ्रेंस जमाते हैं, ये एक इत्तेहाद बनता है, तो पीपल्स पार्टी को पंजाब को एक तरफ रख दें, सिंध में कोई नुकसान पहुंच सकता है? की आवाज भी अब बहुत मध्यम हो गई है, और मैं उस मध्यम आवाज को जितना सुन पाया हूँ उस हिसाब से मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहली बात यह कि ताज जितनी भी बन रहे हैं वहां पर हैं कौन, शख्सियात की तरफ जाते हैं ना। पीर वगैरह नहीं जीत सकते। जो आखिरी आखिरी जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो आखिरी शख्स मौजूद था पूरे इलेक्टेबल में, वो अली गौहर महर थे। वो छोड़ गए, वो वापस आ गए हैं, पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हो गए। इस वक्त कोई एक इलेक्टेबल जो है वो उस तरफ को नहीं है। ना मेरे साथ चले ठट्ठा से, ना ठट्ठा में है, ना दादू में है, ना बदीन में है, ना मीरपुर खास में है, ना उमरकोट में है, ना मिट्ठी में है, ना खैरपुर में है, ना सांघर में है, ना नशर फरोज में है, ना नवाबशाह में है, ना घोटकी में है, ना शिकारपुर में है, ना कंबर शहजादकोट में है, ना लाड़काना में है। कहाँ किस जगह से कौन से मकाम से कौन से उम्मीदवार जाकर बड़ा तीर मारकर पीपल्स पार्टी को शिकस्त देकर अपनी सीट जीतेंगे? कौन सी ऐसी शख्सियत, कौन सा ऐसा क्रिज्मा, कौन सा ऐसा वो होगा, आदमी होगा? सबसे ताकतवर क्या है? पीर वगैरह। उनके सेक्रेटरी जनरल कौन है? सफदर अब्बासी। सफदर अब्बासी की क्या लाड़काना में कोई ऐसी स्टैंडिंग हो सकती है जो भुट्टोज के मुकाबले में आए, जो खोड़ोज के मुकाबले में आए? ये तो जो कुछ भी है वो भुट्टोज की वजह से थे ना। लेकिन लगारी सफदर साहब, अब्बासी क्या कर लेंगे? करिश्मा कहीं नाहिद और से, खान क्या कर लेंगी? लगारी साहब कैंडिडेट के करिश्मा के अलावा कहीं और का करिश्मा भी काम दिखा सकता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं किरिज्मा कोई और करना चाहे तो पूरी कर। ऐसा नहीं हुआ है क्या? हम्म। मुस्लिम लीग नून को 12 सीटें मिली थी 2002 के इलेक्शन में। मुस्लिम लीग नून को 2002 के इलेक्शन में 12 सीटें मिली थी। पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन थी, उनके 7 मेंबर्स को तोड़ा गया, फिर भी वो शाह महमूद कुरैशी फिर भी जीत रहे थे। उनके बंदे तोड़ लिए गए, फिर भी वो जीत रहे थे। एक वोट का फैसला हुआ था। शाह महमूद कुरैशी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार रह गए थे एक वोट से, और वो एक वोट जो है जो मीर जफरुल्लाह जमाली को पड़ा था वो इमरान खान का था। इमरान खान के एक वोट से वो वजीर आजम इस्टेब्लिशमेंट अपना बना पाई थी। जनरल एहतशाम जमीर साहब ने जो हम्म। अपना लॉन्च किया था मीर जफरुल्लाह जमाली को, वो एक वोट से जीते थे, और वो एक वोट इमरान खान का था। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर मैनेज किया जाए तो 12 सीटें तो मुस्लिम लीग जाकर मिलती हैं, सही। 18 सीटें पीपल्स पार्टी को मिलती हैं? करने ऐसा इलेक्शन।
वो आप सब भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। हम तालियां बजाएंगे, बच्चा लोग सब तालियां बजाओ, देखो क्या रिजल्ट आया है।